बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बकरा ईद आने वाली है। ये क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे असल कहानी क्या है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हज़ारों साल पहले का वाक़या है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे और उनको नींद आ गई। ख्वाब में देखते हैं कि अल्लाह ताला उनसे फरमा रहा है, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज़ चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। जैसे ही सुबह हुई आप उठे और सोचने लगे कि नबी का ख्वाब कभी झूठा नहीं हो सकता। उस वक्त आपके पास बहुत ज़्यादा तादाद में ऊँट मौजूद थे। आपने 100 ऊँटों की कुर्बानी दी। फिर अगली रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे। उनको ख्वाब आता है। ख्वाब में देखते हैं कि अल्लाह ताला उनसे फरमा रहा है, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज़ चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। दूसरे दिन आपने 200 ऊँटों की कुर्बानी दी और फिर तीसरी रात फिर सोए और रात को ख्वाब में गैब से आवाज़ आई, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज़ चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। जैसे ही सुबह हुई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि सबसे प्यारी चीज़ तो मेरा बेटा इस्माइल है। आप सोचने लगे कि अल्लाह पाक ये तो नहीं देखना चाहता कि मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने फर्जंद से करता हूँ कि अपने रब से करता हूँ। फिर आपने फ़ैसला किया कि आप अपने फर्जंद को, अपने लगते जिगर को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और उनसे फरमाते हैं, ऐ हाजरा, आज इस्माइल को तैयार करो, इसे गुस्ल कराओ और खुशबू लगाओ, इसको नए कपड़े पहनाओ और आज हम अपने दोस्तों की दावत पर जा रहे हैं। ये सुनकर हज़रत हाजरा बहुत ही खुश हो जाती हैं और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार किया, नए कपड़े पहनाए। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लगते जिगर को लेकर फ़लस्तीन से मक्का की तरफ रवाना हुए। तभी पीछे से शैतान आता है और हज़रत हाजरा से फरमाता है कि ऐ हाजरा, तुम्हें पता है कि तुम्हारे बेटे को इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो उन्हें दोस्त की दावत में नहीं लेकर जा रहे, उन्हें मारने के लिए लेकर जा रहे हैं। बीबी हाजरा ने फरमाया, ऐ शैतान, तुम पर लानत हो, मेरे इब्राहीम ऐसा क्यों करेंगे? वो अपने बेटे को क्यों मारेंगे? तो शैतान बोला कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा है कि उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करना है, इसलिए वो अल्लाह ताला की राह में इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे हैं। तो हज़रत बीबी हाजरा ने फरमाया, ऐ शैतान, तुम पर अल्लाह ताला की लानत हो, अगर ये हमारे रब की तरफ से हुक्म है तो ऐसे एक इस्माइल तो क्या, हम हज़ारों इस्माइल भी अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर देंगे। ये शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगा कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाबा तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे हैं। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाबा, मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे, इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है मेरे लिए। फिर शैतान यही सवाल लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा कि तुम अपने लख्ते जिगर को क्यों कुर्बान कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी या ना होगी। ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा लख्ते जिगर है, तू इसे कुर्बान ना कर। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर उठाकर शैतान को मारते हैं और उसे लानत देते हैं। बताया जाता है कि तभी से मक्का शरीफ में हज के दौरान शैतान को पत्थर मारे जाते हैं। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ने लगे और अपने लख्ते जिगर से कहने लगे कि ए बेटा, आपको पता है कि हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे हैं। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए बाबा जान, मेरे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या है कि एक अल्लाह का नबी मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए बाबा जान, मैं आपसे एक इल्तिजा करता हूँ, आप मेरा गला काटोगे तो आप मुझे देख नहीं पाओगे, इसलिए आप मेरे हाथ पाँव रस्सी से बांध दो। और बाबा, मैं चाहूँगा कि आप अपनी आँखों पे भी पट्टी बांध लें ताकि आपको रहम ना आए।
پھر کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ منہ باندھے اور آنکھوں پر پٹی باندھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لٹاتے ہیں اور چھری اپنے ہاتھ میں لے کر اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اے پیارے رب، اے میرے پیارے اللہ، تو مجھے ایک تو کیا ہزاروں اسماعیل بھی قربان کرنے کو کہتا تو میں تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مبارک گردن پر چھری چلانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل، جلدی سے جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک جانور لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر رکھ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیری اور اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا خیریت سے ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور نیچے دیکھتے ہیں کہ ایک دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر قربان ہو چکا ہے، وہ دمبا جس کو لوگ بھیڑ بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، تبھی غیب سے آواز آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابراہیم علیہ السلام، تیرے اس امتحان کو قیامت والے دن تک یاد رکھا جائے گا، اور تیری سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور میری راہ میں جانور قربان کریں گے۔ تب ہی سے یہ سلسلہ جاری ہوا۔ عید کے 70 دن بعد، یعنی کہ روزوں کی جو عید آتی ہے اس کے 70 دن بعد، 2 مہینے 10 دن بعد یہ بقرہ عید آتی ہے۔ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور جہاں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں اس دن کو، اس سنت کو ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں۔ یہ سنت 3 دن تک ادا کی جاتی ہے، جس میں دمبا، اونٹ اور گائے، بکرا، حلال جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ جانوروں کو قربان کر کے اس قربانی کے گوشت کے 3 حصے بنائے جاتے ہیں۔ پہلا حصہ غریب کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ اپنے گھر کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ اسی سنت کو ادا کر کے ہی اس قربانی کو یاد کیا جاتا ہے۔ جانور ذبح کیا جاتا ہے اور گوشت بانٹا جاتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی، اور ہمارے چینل پر اس طرح کی اچھی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری طرف سے اچھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔